बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी और घर में आप लोग सेफ़ होंगे। तो देखो, अभी तक हमने बात करी थी केमिकल रिएक्शन तो मेटल की। हमने बोला कि मेटल ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करता है, तुम्हारा वाटर क्या रिएक्ट करता है ना। हमने बहुत सारी मेटल्स की रिएक्शन देखी। तुम्हारे मन में एक बार तो यह आया होगा कि भाई नॉन मेटल क्यों नहीं रिएक्ट करते किसी चीज़ से, है ना। नॉन मेटल किसी चीज़ से क्यों नहीं रिएक्ट करते। कि तुम्हारे मन में ये डाउट तो आया होगा कि सर हम नॉन मेटल की रिएक्शन नहीं पढ़ने वाले क्या। और नहीं पढ़ने वाले तो क्यों नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि बच्चों देखो, नॉन मेटल्स ना जनरली रिएक्ट नहीं करते। फिर भी उसकी थोड़ी बहुत कुछ कुछ रिएक्शन है, वो हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो ज़रा, पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्साइड या ऑक्सीजन। कि जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड माने जिसको पानी में डालें तो उनका pH <7 हो। ये हमने एसिड बेस चैप्टर में ही पढ़ा था। तो देखो, एक तो रिएक्शन ये हो गई ऑक्साइड की नॉन मेटल के साथ, कि जैसे सल्फर ने ऑक्सीजन क्या रिएक्ट करा, क्या फॉर्म कर लिया, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है। सिमिलरली कार्बन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो ठीक है, जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन क्या करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। कभी कभी न्यूट्रल भी फॉर्म कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड। क्या वो नॉन मेटल एसिड क्या रिएक्शन करते हैं? नहीं करते नॉन मेटल एसिड क्या रिएक्शन। सल्फर को HCl में डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि देखो, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कैसी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। कि उनका कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने का। इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तभी वो रिएक्शन करेंगे, कहीं से उन्हें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब HCl क्या है, HCl एसिड है। एसिड क्या डोनेट करते हैं, H+ डोनेट करते हैं ना। अब HCl तो डोनेट कर रहा है H+, बट इन्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो आपस में दोनों की नहीं बन रही, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये अपना H+ छोड़ना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिव चीज़ चाहिए, और ये क्या पॉजिटिव चीज़ दे रहा है, तो इसके काम की नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से नॉन मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन नहीं होती। अब नॉन मेटल और वाटर की बात कर लो। नॉन मेटल और वाटर भी जनरली रिएक्ट नहीं करते। इसका रीज़न क्या है कि नॉन मेटल को क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनको बस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो इसी वजह से वाटर के बॉन्ड को नहीं तोड़ पाते, वाटर के OH बॉन्ड को नहीं तोड़ पाते। वाटर का OH बॉन्ड कैसे टूट सकता है, जब इन पे कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वाटर के OH बॉन्ड को नहीं तोड़ पाते, तो इस वजह से इनकी भी रिएक्शन नहीं होती। हाँ, नॉन मेटल की बेस के साथ तो किसी बेस के साथ तो रिएक्शन हो जाती है, बट वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, हमने मेटल की रिएक्शन की बात कर ली, हमने कर ली नॉन मेटल की रिएक्शन की बात। अब हम बात कर लेते हैं, क्या मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे? क्या वो लोग आपस में रिएक्ट करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। उसका रीज़न क्या होगा? अब देखो, मेटल की टेंडेंसी तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, एबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो दो जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं। वाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन और टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल एंड गेट स्टेबलाइज। तो देखो, मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं, कि वो स्टेबल हो जाएं इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके। और इलेक्ट्रॉन के लेन देन करने से एक्चुअली होगा क्या, कैसे स्टेबल होंगे, कि जैसे ही मेटल ने इलेक्ट्रॉन को दिया, उसने किसके जैसे इलेक्ट्रॉन कर लिए, किसकी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, नोबल गैसेस की तरह। और नोबल गैसेस आपको मालूम होगा बहुत ज़्यादा स्टेबल गैसेस होती हैं। ठीक है, तो जनरली मेटल नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन का लेना देना इसलिए करते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसी हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। अभी एग्जांपल से देखेंगे, तुम्हें चीज़ें और समझ आएंगी। ठीक है, ठीक है। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव होती है, कि जो भी उनकी लास्ट वाली वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाए। ठीक है, और ऑक्टेट रूल किस तरह से पूरा हो पाता है, किस तरह से वैलेंस शेल और नॉन मेटल की पूरी हो पाती है। मेटल तो अपनी वैलेंस शेल में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं और कैटायन फॉर्म कर लेते हैं। और नॉन मेटल के केस में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एनायन फॉर्म कर लेते हैं, और नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पा लेते हैं, अटेन कर लेते हैं। ठीक है, कैच कर लेते हैं। तो देखो एग्जांपल देखो, तुम्हें समझ आएगा। मान लो सोडियम है। ठीक है, अब सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, के एलिमेंट शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 281। अब देखो, सोडियम को क्या चाहिए, अपनी आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसकी आखिरी शेल कंप्लीट हो जाए। तो या तो ये हो सकता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपनी इस शेल को कंप्लीट कर ले, या हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ठीक है, इसने क्या करा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंका, और इसकी लास्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी शेल जो वैलेंस शेल थी वो कंप्लीट हो गई। तो वैलेंस शेल हो गई किसकी तरह बन गई, ये बन गई तुम्हारी नियोन की तरह। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, 28। तो उसकी ऐसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, इसलिए अब सोडियम स्टेबल हो गया। ठीक है, आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन Na+ बन गया, और इसकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, K में 2, L में 8। ये नियोन जैसी तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब ऐसे ही क्लोरीन का देख लेते हैं, जो कि नॉन मेटल है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17।
इसको शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगी 287। ठीक है, अब देखो इसको क्या चाहिए, लास्ट शेल में इसको भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक चाहिए, यानी कि 8 कंप्लीट करने, या तो एक को एक्सेप्ट कर ले या इस 7 को बाहर फेंक दे। तो ये क्या प्रेफर करेगी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट करते क्या फॉर्म कर लेगी, Cl नेगेटिव आयन। अब उसकी लास्ट शेल पूरी हो गई 288, लास्ट शेल पूरी हो गई, तो अब एक क्लोरीन कैसा हो गया, स्टेबल। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो गई, आर्गन की तरह हो गई। ठीक है, आर्गन की जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई जो कि स्टेबल है। इस वजह से क्लोरीन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा कि स्टेबल हो जाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा कि नोबल गैस जैसा बन जाए, आर्गन जैसा बन जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि आपस में नॉन मेटल रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। नॉन मेटल चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक के नोबल गैस जैसा बन जाए, स्टेबल हो जाए, और नॉन मेटल क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेके नोबल गैस जैसा बन जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब एक्चुअली नोबल गैस है क्या, थोड़ा इसको भी हल्का सा स्टडी कर लेते हैं। नोबल गैसेस और स्टेबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल गैसेस होती हैं जो किसी का रिएक्ट नहीं करती, इवन वो आपस में रिएक्ट नहीं करती। तुमने देखा होगा हीलियम, आर्गन वगैरह ये सब गैसेस मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहती है ना, अकेले रहती हैं, तो ये जनरली किसी से रिएक्ट करना पसंद नहीं करती। रिएक्ट करना पसंद क्यों नहीं करती, क्योंकि स्टेबल होती है ना। तो नोबल गैसेस क्या होती हैं, स्टेबल गैसेस होती हैं विच डजंट रिएक्ट ईजिली रिएक्ट नहीं करती। दे जनरली एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म एंड दे बिलोंग टू ग्रुप 18। पीरियोडिक टेबल होती है जिसके अंदर 18 ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप 18 से बिलोंग करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, और हर एक एटम की इच्छा होती है कि एवरी एटम वांट टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैस। हर एक एटम चाहता है कि हम किसकी तरह बन जाए, नोबल गैस की तरह बन जाए। और नोबल गैस की तरह किस बन सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बन सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयर कर देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कर फॉर्म करके उस तरह से नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकते हैं, या फिर आयनिक बॉन्ड बना के, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके और नोबल गैस जैसा बन सकते हैं, जैसे कि अभी हमने Na और Cl के केस में देखा। और नोबल गैस के एग्जांपल देख लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये मतलब 6-7 गैसेज 7 नोबल गैसेज होती हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 कि एलिमेंट शेल में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हीलियम की पहली शेल कौन सी, 2, ये पूरी भरी हुई है क्योंकि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो भरी हुई है इसलिए स्टेबल। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, पहली शेल में 2, आखिरी में 8, तो ये भी कैसी, स्टेबल। सिमिलरली आर्गन 2, 8, 8, लास्ट शेल ऑक्टेट रूल कंप्लीट, तो ये भी कैसी, स्टेबल, आखिरी शेल भरी हुई है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारी नोबल गैस स्टेबल होती हैं। ठीक है, इसका हमने रीज़न भी लिख दिया। रीज़न ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, नोबल गैसेस आर स्टेबल बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, कि जो उनकी शेल होती है, आखिरी शेल होती है, वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है, इसलिए हमारी नोबल गैस कैसी होती हैं, स्टेबल होती हैं। उनका ऑक्टेट कैसा होता है, स्टेबल होता है। ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में। ठीक है, सिंपल सी बातें, आई होप आपको समझ आई होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, एलिमेंट सिंबल्स ऑन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कि क्या होते हैं, मान लो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, उसके सिंबल पे हमने क्या लगा दिया, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से, वही क्या हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो देखो एक बार सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें समझ आएगा। मान लो सोडियम है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, लास्ट शेल में वैलेंस शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो बस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na लिखा, Na पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, तो बस उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। सिमिलरली क्लोरीन का देख लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे कितने होते हैं, 7, 2, 8, 7 होते हैं। ठीक है, क्लोरीन का सिंबल लिखा, उस पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से। और हाँ, हम ना एक जगह पे जनरली 2 लिख देते हैं, एक साथ 3 लिखेंगे तो ज़्यादा ऑप्शन हो जाएगी, तो इसलिए हम यानी कि एक प्लेन में हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो इस 7 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखा, 2 के पेयर में, 2 के पेयर में, 2 के पेयर में, सिंगल के पेयर में। ठीक है, कुछ इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें चीज़ें और समझ आएंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसके अंदर हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।